नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में। आज का विषय है पित्त दोष यानी कि हीट इम्बैलेंस, जिसे कहा जाता है कि अपनी अंदर के शरीर की गर्मी को कैसे शांत करें। क्या आपको भी पिंपल्स, बाल झड़ना, समय से पहले सफ़ेद बाल, एसिडिटी या डायरिया जैसी समस्या हो रही है? तो ये सब संकेत है कि आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ गया है। इसी की वजह हो सकती है कि गलत खान-पान, गुस्सा, स्ट्रेस या फिर बदलते मौसम। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ आसान घरेलू उपायों से इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। आज हम जानेंगे 8 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिससे शरीर की गर्मी शांत होगी और आपको स्वाभाविक रूप से आराम भी मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मुझे साथ में कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप मेरा वीडियो किस राज्य और शहर से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे जान के काफ़ी खुशी होगी। लेकिन साथ में आप मेरे नए और भी ऐसे वीडियोस को जानने के लिए जो बिल्कुल भी नहीं मिस कर सके, इसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी चैनल का ऑन कर दीजिए। 8 अमेजिंग फैक्ट्स, जिसमें कि सबसे पहले है हाइड्रोथेरेपी। एक बाल्टी ठंडे पानी में बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालें और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल दें। रोज़ इसे 10 मिनट अपने पैरों को इसमें डुबाएं। इससे ब्लड फ्लो स्टिमुलेट होता है, शरीर की गर्मी कम होती है और दिमाग को तुरंत ठंडा मिलता है। दूसरा है चावल का पानी यानी कि राइस वाटर। कच्चा अनपॉलिश चावल को धोकर 2 घंटे के लिए इसे भिगो के रख दें। सिर्फ खाली 10 ग्राम आपको चावल लेने का है और उसे कूट लें। फिर कूटने के बाद पानी में इसे भिगो के रख दें और फिर बाद में आपको इसको पीने का है। दिन में 2 बार इसे आपको पीने का है। खाना खाने से 30 मिनट पहले लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और याद रखिए कि आपको इसको छान लेने का है, यानी कि चावल अलग हो जाए और पानी ही सिर्फ आपको लेने का है। इससे क्या होगा, ये पाचन तंत्र को ठंडा देता है और शरीर की इंटरनल हीट को भी ये कम करता है। 3 यानी कि चंदन, सैंडलवुड जिसे कहा जाता है। थोड़ी सी चंदन की लकड़ी लेकर उसे पाउडर बना ले, या तो आप सीधा पाउडर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। उसे गुलाब जल के साथ इसे यानी कि मिला दें। अब उसका एक पेस्ट बनाकर अपने माथे पर लगाएं, या और कहीं भी आपको पिंपल्स होंगे तो वहाँ पर भी लगा दें। इससे क्या होगा, तनाव कम होता है और दिमाग हमेशा ठंडा ही रहता है। इसे आप ट्राई करें, एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। खान-पान में सावधानी, जैसे कि खट्टा, ज़्यादा मसालेदार, बहुत ठंडा पानी और पैकेट फूड को भी ना लें, क्योंकि इससे हमारे शरीर में और ज़्यादा हीट बढ़ती है। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि शक्कर का मिश्री वाला धागा, जिसे आप मीठे के लिए तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मन कहे मीठा खाने का तो नारियल का पानी भी पिए। घी और तेल से रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि घी आप यूज़ करें। हल्का घर का ही खाना बना हमेशा खाएं। इससे शरीर में पित्त नियंत्रण रहता है और ऊर्जा संतुलन बनी रहती है। 5 नारियल पानी और घी का कमाल। रोज़ाना थोड़ा सा नारियल पानी या देसी घी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये प्राकृतिक कूलेट की तरह भी काम करता है और शरीर को तुरंत बैलेंस लाता है। के धनिया पानी, जिसे कहा जाता है कोरिएंडर वाटर। रात में एक बड़ा चम्मच धनिया बीज पानी में भिगो दे। सुबह उसका पानी छानकर खाली पेट पिए। ये शरीर को ठंडक देता है और ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, स्किन प्रॉब्लम से राहत देता है। इसी के साथ साथ है गुलकंद यानी कि रोज़ पेटल जैम। रोजाना 1 से 2 गुलकंद चम्मच में सुबह या रात को खाएं। ये शरीर की गर्मी को तुरंत कम करता है और पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है। साथ ही ये स्किन और आँखों की जलन में भी ये बहुत फ़ायदेमंद माना गया है। 8 सौंफ का पानी, यानी जिसे कहा जाता है फर्नेस सीड्स वाटर। 1 ग्लास गुनगुना पानी में 1 चम्मच सौंफ डालकर रात भर भिगो दें। सुबह छानकर पिए। ये पाचन को बेहतर रखता है और शरीर की इंटरनल हीट को नेचुरल कूल कर देता है। निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, पित्त दोष को नज़रअंदाज करना छोटी छोटी समस्याओं को बड़ी बीमारी में बदल सकता है। अगर आप इन 8 अमेजिंग फैक्ट्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो न केवल शरीर की गर्मी कंट्रोल होगी, बल्कि पिंपल्स, हेयर फॉल और एसिडिटी जैसी बीमारियों से भी जो आप परेशान रहते वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। प्राकृतिक के इन आसान उपायों से
आप हमेशा स्वस्थ और एनर्जेटिक रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि कैसे हम अपने शरीर की अंदर की बढ़ती गर्मी को कैसे करें शांत। तो बिल्कुल ना भूलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ में मुझे ये भी बताएं कि और किस विषय में मुझे बनानी चाहिए। तो इसी के साथ बाय बाय, स्वस्थ रहे, खुश रहे।